चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। दोपहर में मैंने एक वीडियो चुनाव और पत्र से उसमें होने वाले लाभ के बारे में मैंने किया था। अभी मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाने की इच्छा हो रही है, तो अभी मैं एक अनुभव सुनाता हूँ जो बोकारो में मतलब वो घटना घटी थी। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं एक और पत्र का, क्योंकि पत्र तो करने के लिए जो सेंटेंस बनाना पड़ता है 9वां वाक्य वही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे करके वो 100, 200, 300 छाँव के लिए वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः वहीं पे हम लोगों से कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है वाक्य बनाने में, और फिर इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर हम लोग निराश होने लगते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो परम जी की सिद्धियां हैं ना, वो सुपर कंप्यूटर से ऊपर की चीज़ है, तो वो वही सुनेगी जो आप कहेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण परम जी ने दिया था कि मान लो तुम्हारे घर में एक सर्वेंट है, उसका नाम है रामू, तो रामू बुलाओगे तभी तो तुम्हारे पास आएगा। तुम कालू बुलाओ तो सोचेगा कि किसी और को बुला रहे हैं, तो नहीं आएगा। तो उनकी जो सिद्धियां हैं, वो जो हम बोलेंगे या जो हम उनसे कहेंगे कि भाई मेरा ये काम करो, तो तभी वो आएंगी और वो हमारा काम कर देंगी। तो उस समय परम जी बोकारो में ज़्यादा आना जाना रहना शुरू कर दिए थे, और हम लोग भी खूब तीव्र गति से पृथ्वीबाई का प्रचार प्रसार में लगे थे। प्रतिदिन 2, 3, 4 क्लासेज होते थे जो मैं करता था, बाकी लोग भी, मैंने 8-10 लोगों को सिखा दिया था कि आप भी क्लास करिए, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा होती है कि मेरे यहाँ भी आधा घंटे का ये हो। उसको उस समय परमोत्सव बोला जाता था, परम उत्सव। क्लासेज अभी हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उस समय उसको परमोत्सव। और ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वो मैं ही करूं, मैंने वो क्लास मैं लूं, लेकिन वो तो संभव नहीं होता था। एक दिन में 8-10 क्लासेज हो जाते थे तो कैसे होता। तो हमारे मित्र थे, बहुत अच्छा सिखाते थे वो, जैसे वाई सिंह साहब थे, डीडी सिंह साहब थे, ये चीफ इंजीनियर रैंक के सब ऑफिसर थे, गोपाल कृष्ण उपाध्याय थे। तो ये सब भी क्लासेज लेने लगे थे पृथ्वीबाई की। तो उसमें क्या था कि परम जी का जो ट्रेन होता था जाने के समय, वो रेणुकूट में काफ़ी लोग, हिंडाल्को की एक फैक्ट्री है वहाँ, रेणु सागर और रेणुकूट में, हिंडाल्को बिरला जी का, तो बिरला जी के अतिथि हुआ करते थे परम जी। तो एक ट्रेन है जो धनबाद से जाती है, और शक्तिपुंज एक्सप्रेस, वो बहुत ही स्लो ट्रेन है, लेकिन अब वो रूट ही ऐसा है कि उसी ट्रेन से जाना पड़ता था। तो हम लोग परम जी को छोड़ने धनबाद गए हुए थे रात में, और आने के बाद मई का महीना था, तो काफ़ी गर्मी और लू चल रही थी। तो रात में देर से लौटे थे, तो हम सो रहे थे। तो एक जगह है वहाँ चक्की मोड़, बोकारो में। क्या है, जब ये तय हुआ कि वहाँ स्टील प्लांट बनेगा, तो लोग बाहर से आने लगे लोग, तो जो जहाँ से लोग आए, वो वहाँ पर उस मोड़ को, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ उस मोड़ का नाम अपने गांव, अपने शहर के नाम पे, तो जैसे वहाँ आरा मोड़ है, वहाँ छपरा मोड़ है, वहाँ थाना मोड़ है, चक्की मोड़ है, इत्यादि इत्यादि, और वैशाली मोड़ भी है सेक्टर 9 में। तो चक्की मोड़ से एक तिवारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनके बेटे को ऐसा बुखार लगा जो कम ही नहीं हो पा रहा था। और बोकारो स्टील का जो अपना प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट का जो हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस एरिया का सरकारी अस्पताल है, भारत सरकार का।
वहाँ उसका इलाज चल रहा था। बाद में उसे आईसीयू में भी रखा गया। यहाँ तक कि फिर बाद में वो डॉक्टर भी परेशान हो गए। तो बोले कि भाई अब या तो इनको ले जाइए, बर्फ़ की सिल्ली मंगाइए, उस पर इनको सुलाइए, शायद बुखार कम हो। यहाँ तक नौबत आ गई। तो बात कर चलते चलते उस समय काफ़ी लोग पी3 कर रहे थे बोकारो में। किसी ने कहा कि त्रिपाठी जी यहाँ सेक्टर 1C में रहते हैं और परम जी का कुछ पानी वानी देते हैं, उससे वो कुछ ठीक हो जाता है बहुत सा चीज़। तो उन्होंने एक चांस लिया उनके माता पिता। लड़का भी करीब 20-22 साल का था, वो मतलब बहुत छोटा नहीं था। तो वो आए और राहुल से, मेरे बेटे उस समय थे वहाँ बोकारो में, तो उनसे वो पानी लेकर चले गए। राहुल ने बोला कि आप पापा अभी सो रहे हैं, रात में बहुत देर से आए हैं, तो मैं भी पानी देता हूँ, आप ले जाइए और देखिए। तो राहुल ने पानी दिया और वो लोग लेके चले गए। और वो चूँकि कोमा में चला गया था लड़का, तो राहुल ने बता दिया था कि अगर पी नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर थोड़ा छिड़किएगा, माने स्प्रिंकल करिएगा, फिर जब होश में आ जाए तो पिलाइएगा। ये सब जो परम जी ने बताया था वो उस तरह से हम लोग दूसरों को बता रहे थे। तो वो पानी ले गए और पानी ले जाकर उसके ऊपर छिड़के, अपने बेटे के ऊपर। तिवारी जी लोग थे, उनके फर्म का नाम था तिवारी इलेक्ट्रिकल्स, काफ़ी पहले की बात है। हाँ, तो 10-15 मिनट के बाद ना उसमें कुछ मूवमेंट हुआ, उस बच्चे में मूवमेंट हुआ और थोड़ा सा वो आँख खोला और 10-15 मिनट के बाद वो थोड़ा उठ के भी बैठ गया। ये मिरेकल और आश्चर्यजनक सबके लिए था, डॉक्टर्स के लिए भी था, और सब रिकॉर्ड की चीज़ है मतलब। क्योंकि परम जी का जो भी है ना ये पी3 का एक्सपेरिमेंट, उसमें गप का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई ही है और ऐसा है कि इसमें कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो इससे बड़ा आश्चर्य का कोई सीमा ही नहीं था कि अरे इतने दिन से हम लोग परेशान थे और देखिए। तो आधे घंटे में काफ़ी कुछ सुधार हो गया। उसके बाद फिर उठ के बैठ भी गए, फिर पूरा पानी पीने भी लगा वो, और उसकी छुट्टी हो गई, शायद उसी दिन या नेक्स्ट डे हो गई, और घर चले गए वो। दूसरे दिन वो सब परिवार हमारे यहाँ आ रहे थे। राहुल बालकनी में थे, तो वो दौड़ के आए कि पापा जिसे हमने कल पानी दिया था वो लोग सब कुछ आ रहा है। हम की तो बहुत अच्छी बात है, आने दो। उनको लगा होगा राहुल को कि पता नहीं कुछ घटना नहीं हो गई या क्या हो गया, ऐसा उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंट था। वो लोग आए, आके साष्टांग किए हम लोगों को। मुझे अच्छा नहीं लगा कि परम जी को साष्टांग करिए, हम लोग कुछ नहीं करते, सब करते हैं परम जी। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी हमारे घर के लिए तो ये इससे अच्छा और कोई अनुभव हो ही नहीं सकता कि हम लोग 1 हफ्ते से परेशान थे और डॉक्टर तक जवाब दे दिए थे, और परम जी का पानी 1 बोतल ले गए आपके बेटे से, और कितना लाभ मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुझे पता नहीं ये जो घटना है याद आ गया, अभी वीडियो बनाने बैठा था मैं दूसरी चीज़ के लिए। तो ऐसा जानना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक बताएंगे कैसे। तो मैं सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं जितना जानूँ उतना आप लोग सभी जानिए। मैं कुछ छिपा के रखना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और आज के लिए बस इतना। थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, और आपसे पुनः निवेदन वही, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, और आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों, आप अधिकतम निरोग और दीर्घायु हों। परम जी से ऐसा निवेदन करते हुए शरणम गच्छामि।